कैसे हैं, नमस्ते कर दो नीचे कमेंट्स में, और कितने घंटे काम किया भी लिख दो, पूछा नहीं बहुत दिनों से, लेकिन एकदम से पूछने में मजा आ जाता है। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, टाइटल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दे रहा है। अब घिनौने माँ बाप किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा घिनौना चीज़ सोच सकते हो वो क्या हो सकता है कि माँ बाप को गाली बक रहे हो, लाते घूसे, सबको जड़ रहे हो, अल्कोहलिज्म हो घर में, बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हो कि एकदम ही नरक बना हुआ है घर। ठीक है, आप मेरे को आपसे इसको ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको नहीं समझ में आ रहा। घिनौने माँ बाप क्या होते हैं, जिनके साथ हो रहा है उन्हें पता है। और माँ बाप को हमें इस मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन या एक मेटाफोरिकल टेम्पलेट में देखना बंद करो। मॉडर्न होमो सेपियंस की तरह रखना स्टार्ट करो। हम बात कर रहे हैं दो मॉडर्न होमो सेपियंस की, जिनकी फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन शादी हुई है। अगर आपको पता है इनकी पूरी ओरिजिन स्टोरी, हिस्ट्री, और आप उनके साथी संबंधी थे, तो वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, तो डेट आपके पास है नहीं। तो किन सर्कमस्टांसेस से एक दूसरे के साथ है, उससे पहले इनके सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या इनके जीवन में घटित हुआ है जिसके कारण आज एक ऐसे घर में बैठे हैं दो लोग, जिसमें से एक इंसान ने या फिर दोनों लोगों ने उनके जो भी इश्यूज थे जो पनप रहे हैं, गॉड नोज फ्रॉम विच ओरिजिन स्टोरी, फ्रॉम व्हाट, जो घटित हुआ है उनके साथ जीवन में, जिसकी वजह से आज वो पूरा नरक बना चुके हैं कि इतना भी उनको ये नहीं हो रहा कि अपने छोटे से एक बच्चे को, जिसको अपने हाथ में खिलाया इन्होंने, जिसको एक टाइम पे पागल की तरफ प्यार किया होगा, आई डोंट नो किया कि नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैं गारंटी से नहीं कह सकता, बट मोस्ट पेरेंट्स स्पेशली मदर्स, बट मोस्ट पेरेंट्स, फादर मदर, अपना बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तो आज आप किस सिचुएशन में आ गए हैं कि आप उस प्यार से भी इतना डिस्टेंट हो चुके हैं कि अब आप गाली बक रहे हो, चप्पल मार रहे हो। एंड चप्पल मेरा मतलब फिगरेटिवली भी एंड लिटरली भी है कि आपको ये हो गया है कि ये भी भाड़ में जाए, ये सेंटिमेंट पे आप खेल रहे हो। तो वो तुम समझने अगर बैठ गए तो तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, और तुम समझ भी लोगे उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। इट विल नॉट हेल्प यू। मे बी ये तुम्हें तब समझना है जब तुम उस स्टेज पे आ जाओ व्हेन तुम्हें रिलेशनशिप्स अपनी वापस रिपेयर करनी हो, और वो बहुत आगे की बात कर रहे हैं हम लोग। इफ यू आर 40-45 राइट नाउ एंड यू आर लाइक एट अ पोजिशन जहां पे तुम अब थ्रेटेंड नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज नहीं चल रहे, स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज नहीं चल रहे, और तुम बस पैच करना चाहते हो, टू पैच अप थिंग्स विद योर पेरेंट्स, यस गो टू थेरेपी। मे बी थेरेपी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, एंड तुम्हें वहां पे वो शायद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल सिखाएं कि कैसे तुम्हें वापस रिकनेक्ट करना है, रीअप्रोच करना है, और मेंटली तुम्हारे जितने भी ट्रॉमास तुम्हें मिले हैं इस तरह के घर में रहने से, एंड बिलीव इट और नॉट, तुम्हें बहुत भयंकर लेवल पे ट्रॉमास मिल रहे हैं। तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड में एक अलग लेवल की एजुकेशन हो रही है दुनिया को देखने की, रिश्ते बनाने की, रिश्ते कैसे होते हैं उनकी, इंटीमेट रिश्तों का क्या होगा उसकी भी एजुकेशन हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज टेम्पलेट, द मोस्ट इंपैक्टफुल टेम्पलेट जो है इंटीमेट रिश्तों की, वो है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने। और जब वो रिश्ता बुरी तरह से डैमेज होता है, उसमें डेंजर मिल रहा है, तो तुम्हारा जो ट्रस्ट है, सेंट्रली जो ट्रस्ट है, जो कि दूसरे तरह के अटैचमेंट्स फॉर्म करेगा, उसमें ही बहुत डर बैठ जाता है। जब वो डिसफंक्शनल तुम्हें एक नॉलेज मिली, तुम्हारी टेम्पलेट ही जो फाउंडेशन बन रही है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप होती क्या है, वो ही जब उसकी खिचड़ी बनी हुई है, तो तुम दूसरों से भी रिलेशनशिप फॉर्म करने में तुम्हारे को बहुत डर होगा, तुम्हें बहुत पैरानोया होगा, तुम्हें बहुत भयंकर लेवल पे तो हमेशा सोचते रहोगे कि ये भी चोट मारेंगे मुझे, ये भी छोड़ देंगे मुझे, क्योंकि तुम्हारे को सेंट्रली वहां से नहीं मिला। यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहां पे लैकिंग है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट कर दो, जिसको इंसान को एक ऐसे घर में जो आया है जहां पे उसको हमेशा प्यार मिला, माँ बाप से उसने जब देखा, उसको बहुत माँ बाप में भी प्यार दिखा, घर में भी प्यार दिखा, तो उसका एक देखो ना, उसका जो ट्रस्ट फॉर्म हो रहा है, फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप का क्या होता है, कितना सॉलिड फंक्शनल फॉर्म हो रहा है। तो इंसान घुसेगा एक अलग ही ऑप्टिमिज्म से, एक अलग ही पॉजिटिविटी से, एक अलग ही अप्रोच से, एक अलग ही प्रिंसिपल से, कि मुझे तो जो एग्जाम्पल मेरे को बचपन से सीखा है टेम्पलेट, ऐसी रिलेशनशिप चाहिए, तो वो डिमांड भी करेगा रिलेशनशिप में, वो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में नहीं घुसेगा, वो हर्ट को एंड्योर नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा कि अपनी जिंदगी में किसी को भी हर्ट को लेते हुए देखा ही नहीं है, तो वो क्यों कहेगा भाई एक्सेप्टेबल चीज है रिलेशनशिप में, वो निकल लेगा। सिमिलरली ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा हर्ट से आ रहे हैं, वो हर्ट को भी नॉर्मलाइज कर देते हैं। इसका एक सोल्यूशन है, और सबसे ज़बरदस्त सोल्यूशन यही है, अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक हो रखी हैं कि आपको हेल्प लेनी है, जहाँ से भी हेल्प ले पाओ लो। अगर आपको लीगल हेल्प ही लेनी पड़े, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो बैठ के आटा मत गूंदो, ले लो। अपने जितनी भी रिश्तेदारी में जितने भी क्लोज लोग हैं, जिनसे भी अगर कोई हेल्प मिल सकती है, लो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है, क्योंकि हम सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनके पास भाई पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तुम्हें वो सॉल्व करनी है, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये हो गई है कि तुम्हें पेरेंट्स से पेरेंटिंग नहीं मिली,
यानी कि तुम्हारे ईयर जहां पे तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए था, तुम्हारे जो डेवलपमेंटल ईयर्स है जहां पे तुम्हें पेरेंट नहीं बनना था, तुम्हें एडल्ट नहीं बनना था। बहुत सारे लोग होते हैं जब ट्रेजेडी होती है किसी इंसान के साथ, इंसान कहता है बहुत बढ़िया चीज है, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। ये तुम्हारी सब्जेक्टिव एट्रीब्यूशनल टर्म्स हैं जो तुमने अटैच कर दिए। जरा एक बार 4 दिन उसकी उम्र में जाके पहले उसके चप्पल में जाके जी के दिखाओ, तो भाई लाइफ हिल जाएगी। दूर से देख के वो स्ट्रांग हो गया बोल के फिर चाय पी के निकल लेना इज वेरी इजी। वो स्ट्रांग नहीं हुआ है, वो चुप हो गया, उसका बचपना छिन गया, उसका जो लर्निंग एक कर्व था उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। हेल्थी वे होती है ग्रोथ की जहां पे पूरी आर्क कंप्लीट होती है। एक होता है आर्क की धज्जियां उड़ा देना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने इतनी भयंकर लेवल पे ट्रेजेडी, इतने लेवल पे स्ट्रेस दे दिया, इतना कर्रा स्ट्रेस दे दिया कि इंसान को कि भाई उसकी ब्रेन केमिस्ट्री में फर्क आ गया है। एंडोक्राइन सिस्टम से लेके स्ट्रेस का तुम्हारा कहां कहां फर्क नहीं है भाई। एमिगडाला जो फियर डेंजर रिस्पॉन्स हैंडल करता है उसमें डिसफंक्शनल वो आ जाते हैं, तुम्हारी सेटिंग ऐसी हो जाती है। एंग्जाइटी इश्यूज क्या होते हैं? यही तो होते हैं। फिर लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज हो जाते हैं। ट्रस्ट रिलेशनशिप और एंग्जाइटी इशू फिर एक दूसरे को फीडबैक की तरह हेल्प करते हैं। जब तुम जितना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करोगे लोगों से, उतना ज्यादा तुम और लोनली होगे। जितना ज्यादा तुम और लोनली होगे, तुम बायोलॉजिकली और ज्यादा स्ट्रेस दोगे अपने आप को, कि तुम्हें लगेगा मैं डिजर्व ही नहीं करता, मैं तो कंप्लीटली अकेला हूं। चीजों का इमीडिएट सोल्यूशन अगर तुम्हारे सामने है, यानी कि मैं किसी की मदद ले सकता हूं, यानी कि चाचा मामा चाचा पापा टाटा टोटो टोटी जो भी हो गए, अगर अवेलेबल है लो, अगर नहीं है प्लीज इकोनॉमिक सोल्यूशन पे अपने आप को घुसेड़ डालो। तुम्हें इकोनॉमिकली देखना है सबसे पहले मैं कैसे निकल सकता हूं, और अपने साथ जब मैं निकल पाऊंगा, जैसे भी मेरे को इकोनॉमिकली फ्रीडम मिलता है, मैं दूसरों को कैसे निकाल पाऊंगा। और अगर सिचुएशन वायलेंस या ऐसी चीज बॉर्डर पे ऑलरेडी आ चुकी है तो मैं कहूंगा लीगल सोल्यूशन लो, यानी कि जाके रिपोर्ट करा दो उन सब चीजों की। वेट मत करो, वायलेंस को जस्टिफाई या नॉर्मलाइज मत करो अपने घर में। इकोनॉमिकली जो सोल्यूशन है उस पर तो जान डाल दो। तुम्हारा चाइल्डहुड तो छिन गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुखी होने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। तुम्हें जो लग रहा है सर्कमस्टेंशियली मैं जो दुखी हूं, तुम उस सर्कमस्टेंसेस को पलट सकते हो। पहले अपने आप को इकोनॉमिकली फ्री करो। अपना ये जितना भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है इसको एक बहुत तकड़ी तरह से आग में कन्वर्ट करो। बहुत भयंकर तरह से अपनी जिंदगी में जो भी चीजें चोट मार रही हैं, जो भी चीजें स्ट्रेस दे रही हैं, जो भी चीजें दिमाग खराब कर रही है, उनको साले को बनाओ। ये है रेसिपी जिसे मैं घोंट के पीऊंगा और फिर काम में परोस दूंगा उठा के। तुम्हारे को लग रहा है भाई मेरे पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं, घर में कलेश हो रहा है, फोन पे किताब डाउनलोड रखो, जब भी खाली हो फोन से पढ़ते रहो। तुम्हें नोट्स बनाने हैं भाई, अपने पास एक छोटी सी डायरी ले लो, वो रख लो, फोन से देखते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और उसको फिर रिवाइज करते रहो। पढ़ाई करने के बहुत तरीके हैं, अगर बना लोगे मन, निकाल लोगे सॉल्यूशंस, और तुम निकल भी जाओगे सिचुएशन से, और तुम इस सिचुएशन से जो लोग फंसे हैं तुम्हारे साथ उनको भी निकाल पाओगे। साइकोलॉजिकल अब इंप्लीकेशंस की बात कर ले, लॉन्ग टर्म, जहां तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो गए। मैं यहां पे थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूं। अपने आप को प्लीज मैं हाथ जोड़ के यहां से विनती कर रहा हूं, गलती से भी इस बात को ये मत कहते ना मैं स्ट्रांग हो गया, इन सब चीजों से मैं बहुत कुछ सीखा हूं। तो मैं नहीं पता, अनकॉन्शियसली बिहेवियरली बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम बैठ के अपने आप को नहीं देख सकते, और तुम्हें साइकोमेट्रिकली टेस्ट करना नहीं आता अपने आप को। तुम 50,000 इश्यूज लेके निकलोगे इस घर से, तो तुम्हें अब यहां पे इस देश में इस चीज को बहुत तगड़ी तरह से मुझे इंट्रोड्यूस करना है और पुश कर रहा है शॉर्ट को। थेरेपी में जाओ, थेरेपी में जाओगे, जब बैठोगे और जब बहुत ज्यादा डिस्कस करोगे क्या क्या हुआ, जिस वजह से आज की जो रिलेशनशिप्स है उनमें भी पैटर्न्स दिख रहे हैं मुझे, और वो तुम्हारा थेरेपिस्ट अगर अच्छा है तो सब निकाल देगा बाहर। फिर वो तुम्हें टूल्स देंगे इन सब चीजों को रिजॉल्व कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं, लेट गो कैसे करते हैं, फॉरगिव कैसे करते हैं, उन चीजों से बेटर कैसे होते हैं। क्योंकि तुम्हारे को एट द एंड अपनी पर्सनैलिटी वापस हेल्थी में लेके जाना है। वो अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। कुछ चीजें कॉग्निटिव होती हैं, कुछ चीजें ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल साइड में होती हैं जो फिजियोलॉजिकली भी हील हो सकती हैं। हर चीज का अपना अपना मायने है। तो तुम योगा भी करो, मेडिटेशन भी करो, पर थेरेपी भी करो। थेरेपी क्या है? कुल मिला के अपने आप से मिलने की बातें हैं, लेकिन एक ट्रेन्ड इंसान से, एक एक्सपर्ट इंसान से, जिसने बहुत भयंकर लेवल पे तुम्हारे घर में जो हुआ है उस पर किताबें पढ़ रखी, यानी उस जितने भी पैटर्न्स होते हैं इन घर में, इन तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे उजागर जो होते हैं जितने भी पैटर्न, वो उनको पता है। क्या हार्म कॉज होता है वो उनको पता है। क्या जितनी भी चीजें से फ्यूचर में उस इंसान को क्या क्या चीजों से डील कर रहा होगा वो उनको पता है। उन्हें पता है इसके सिम्टम्स क्या होने वाले हैं, उनको पता है क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन आने वाले टाइम में, लोनलीनेस प्रोन होना कि अपने आप को अकेले करना, रिलेशनशिप को सेल्फ सैबोटाज करना, एंग्जाइटी इश्यूज होना, फिजियोलॉजिकल इश्यूज होना,
तुम लोगों को नहीं पता, इस सारी चीजों का फिजियोलॉजिकल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो ये सब चीजें के लिए एक इंसान जिसका सब्जेक्ट है ये पढ़ना, ऐसे समझो, तो भाई उसके सामने बैठो, वो ऑलरेडी तुम्हें जो लगता है तुम्हारे साथ हो रहा है वो उसका पूरा पढ़ चुका है वो, तो वो तुम्हें सोल्यूशन देगा, फिर इसके हेल्प कराएगा तुम्हारे को अब इन सब चीजों को हील करने के, कैसे वापस अपने दिमाग जो दर्द से उठ के यहां तक आया है उसको वापस काम, सीरीन और पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बनाना, हर रिलेशनशिप पे वापस अपने ट्रस्ट, जो भी तुम्हारे फाउंडेशन जो थी जिसकी चकनाचूर हो चुका है, जो या फिर हो सकता है बहुत ही काला हो गया हो, जो काला भी गलत वर्ड हुआ, जो बहुत ही करप्ट हो चुका है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, उसको वापस हेल्थी कैसे बनाए कि तुम वापस ट्रस्ट कर पाओ लोगों से, काइंडनेस, कंपैशन वापस आ पाए, वापस फिर एट द एंड फॉरगिवनेस तक। बेटर कम्युनिकेशन वेज क्या होती हैं, अपने अंदर तुम कितने पैटर्न्स पा चुके हो, क्रिएट कर चुके हो, जिससे तुम झड़प जाते हो, तुम भाग जाते हो, तुम डर जाते हो, इंटीमेसी से डर लगता है तुमको। ये सब चीजों का सोल्यूशन यही है कि तुम्हें आने वाले टाइम में पहले प्लीज इकोनॉमिकली अभी डेडिकेट कर दो अपने आप को फिनेंशियली निकालने के लिए, इससे जितना भी डैमेज है वो मैं समझ सकता हूँ, डैमेज का आने वाले टाइम में जब तुम इकोनॉमिकली निकाल दो, लॉन्ग टर्म थेरेपी में तुम्हें जाना पड़ेगा, और मैं तो कहूँगा मल्टीपल थेरेपीज ट्राई कर सकते हो तुम, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है दुनिया में एक ही थेरेपिस्ट पास जाया जाए, अगर कुछ लग रहा है कुछ बैठ नहीं रहा इनके साथ, मुझे कुछ एक्चुअल में बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, फाइंड अनदर थेरेपिस्ट। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे को बढ़िया थेरेपिस्ट तुम्हारे एरिया में नहीं है बट तुम्हारी इनकम अच्छी खासी है, फाइंड एन ऑनलाइन थेरेपिस्ट। कोई ऐसा नहीं है थेरेपिस्ट हर हफ्ते जाया जाता है, हो सकता है 2 हफ्ते में एक बार जाओ, हो सकता है महीने में एक बार जाओ, तो थोड़ा भी अगर पैसा किसी को दे रहे हो, एक ट्रेन प्रोफेशनल को जो उनसे तुम्हारी चीज़ों के सोल्यूशन कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तुम्हें एक्सरसाइजेस दे रहा है, तुम्हारी चीज़ों को रीकैटेगराइज कर रहा है, रीअप्रेस कर रहा है कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स को, तुम्हारी चीज़ों को तुम्हें बताने में हेल्प कर रहा है, डिस्कवर करने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से तुम कह रहे हो ओ वाओ मुझे पता नहीं था ये चीज़, बट हाँ ये मैं करता हूँ, बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्प करे।